मोहतरम हाज़रीन तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे अरबिक के पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। ये क्लास ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो 10th लेवल के हैं या इंटरमीडिएट के या डिग्री में है। उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उन लोगों के लिए भी जो इंग्लिश ग्रामर वगैरह जानते हैं, क्योंकि हम आज अरबिक ग्रामर को इंग्लिश के साथ में ही इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, उन टेंस का नाम क्या है और किस तरह से ये फॉर्म किए जाते हैं, किस तरह से पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस अरबिक में बनाए जाते हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों के बारे में, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपको कंप्लीट फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ में पेन और पेंसिल का ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ में आप अपने पास में पेन और पेंसिल रख लें और जो अहम चीज़ें हों आप उसको एक तरफ से नोट डाउन करते हुए चलें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हो। फिर इसके बाद आप अरबिक के बुक में जो है तो इसको रिव्यू कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके एग्ज़ाम लिखने के लिए भी काफ़ी आसानी आपके लिए होंगी। लिहाजा आप लोग इस क्लास में आखिर तक आप लोग मेरे साथ में शामिल रहें ताकि जो है आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जान और समझ सकें। तो आइए हम लोग जो है तो अरबिक के आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अरबिक के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 है: इस्म, फेल, हर्फ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अल्फ़ाबेट से वर्ड तैयार करते हैं तो वर्ड को अरबिक के अंदर कलेमा कहते हैं, ठीक है ना। और कलेमा से, वर्ड से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स होते हैं या अरबिक का जो कलेमा है इसके जो है तो 3 टाइप्स हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अरबिक के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। वो क्या क्या है? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म यानी नाउन और फेल वर्ब, हर्फ लेटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अरबिक के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 है: इस्म, फेल, हर्फ। इस्म यानी नाउन, फेल यानी वर्ब, हर्फ लेटर्स। तो चूंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के ताल्लुक से आज के इस लेसन में, और ये जो नाउन है और ये हर्फ है इसके लिए हम अलग से जो है तो दूसरे क्लासेस रखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे वर्ब के ताल्लुक से। लिहाजा आइए हम लोग अब देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर भी वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं और भी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग अरबिक के अंदर कैटेगरी करने के लिए जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वर्ब के जो है तो 5 टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं। हम 5 टाइप्स वो क्या क्या है आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट आप देखिए कि माजी, पास्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट टेंस को अरबी के अंदर माजी कहते हैं। सेकंड जो है तो प्रेजेंट टेंस, इसको जो है तो अरबी के अंदर हाल कहते हैं। हाल यानी प्रेजेंट टेंस। उसके बाद थर्ड को आप देखिए मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। ये 2 हम और भी यहाँ पे ऐड किए हैं: अल-अम्र इंपेरेटिव टेंस और अन-नही प्रोहिबिटिव टेंस। अम्र यानी जिसमें जो वो वर्ब्स जिसके जरिए से ऑर्डर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गेट आउट फ्रॉम क्लास, तो हम अरबिक में उसको बोलेंगे उखरुज मिनल फस्ल। तो ये जो ऑर्डर वाले जो वर्ब्स होते हैं ये जो है तो इसको फेले अम्र कहा जाता है, ठीक है। और अगर किसी को रोका जाए किसी काम से, जैसे कि डोंट गो आउट, तो इस वाले ऐसे सेंटेंस को अरबी के अंदर
नहीं कहा जाता है। प्रोहिबिटेड जिसमें किसी को किसी काम से रोका जाता है। ये जो है तो 5 काइंड्स हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे इनमें से सिर्फ और सिर्फ दो के लिए दो के ऊपर जो है तो हम लोग बात करेंगे, माजी और ये हाल। अब पास्ट टेंस तो आप जान लिए कि है ना, पास्ट टेंस को अरबिक में माजी कहते हैं। हाल, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन दोनों को एक साथ में कंबाइन करके अरबिक में फ़िल मुज़ारा कहा जाता है। ये कहने की उसकी वजह यह है क्योंकि इसके जो फॉर्म्स आते हैं, जो वर्ब्स का जो फॉर्म आते हैं रूट वर्ड, इसके अंदर चूंकि कोई चेंजेस नहीं होता है, दोनों का सेम रहता है, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ में फ़िल मुज़ारा कहा जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यू गो, जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। यू विल गो फ्यूचर टेंस है। तो आप यहाँ पे पहले इंग्लिश में जरा सा गौर कीजिए, यू गो, तो गो जो वर्ब फॉर्म है, इसके रूट वर्ड के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, जबकि ये प्रेजेंट टेंस है। यू विल गो, तुम जाओगे, ये फ्यूचर टेंस है। आप इसके अंदर भी देखिए गो, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। उससे पहले फ्यूचर का माना लेने के लिए हम क्या किए, सिर्फ विल को ऐड किए हैं। सेम जो है तो इसी तरीके से क्या है, अरबिक के अंदर है तज़हबू, इसका मीनिंग है यू गो, और तज़हबू यू विल गो। तो आप देखिए कि यहाँ पे रूट वर्ड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी तज़हबू है ये, और ये भी क्या है, ये तज़हबू, ये तज़हबू यू विल गो। तो हम रूट वर्ड के अंदर देख सकते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं है। अरबिक के अंदर तज़हबू का मतलब ही है यू गो, और इसी तज़हबू का मतलब यू विल गो। लेकिन जब हमें फ्यूचर टेंस के लिए उसका मीनिंग लेना हो, तो उससे पहले क्या करते हैं, कुछ जो है तो वर्ड्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कुरान के अंदर इस आयत को सूरे दूसरे वाले जो तो पारा के अंदर दूसरे जो तो आप लोग पढ़ते होंगे, सयाकुलू, सयाकुलू, सयाकुलू सुफाहाउ, अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे। कुरान के जो है तो ये दूसरे पारा जो शुरू होता है सयाकुलू। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये सीन जो है तो ऐड करके, ये ऐड करने के बाद ये जो अब माना देगा इस सीन का, ये विल का माना होगा। तो रूट वर्ड के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर, अरबिक के अंदर भी। अलबत्ता ये जरूर है कि जब हमें फ्यूचर का माना लेना हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसके लिए कुछ वर्ड्स है खास तौर पर, जिसे वर्ब से पहले जो है तो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर का माना लेने के लिए। तो इन दोनों को इसलिए कंबाइन करके फ़िल मुज़ारा कहा जाता है। तो आज जो हम अभी सीखेंगे, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म्स आते हैं, इसको बनाने का मेथड क्या है, हम कैसे जो है तो आइडेंटिफाई करेंगे। एक सेंटेंस अगर हमें दिया जाए कि इसके अंदर पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, इसमें नाउन्स कौन है, इसमें जो है तो हर्फ कौन है, इन चीज़ों को हम कैसे पहचानेंगे। आइए हम अब उस चीज़ की तरफ चलते हैं, ताकि आप जिस वर्ड को भी देखें, उस वर्ड के बारे में आप फौरन पहचान जाए कि ये इसम है या फेल है या हर्फ है। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे, हम अरबिक का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते और हम अरबिक ज़बान को समझ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग उन चीज़ों को जान लें कि क्या पहचानने की अलामतें हैं, इसमें के लिए क्या पहचान है, फेल के लिए क्या पहचान है, हर्फ के लिए क्या पहचान है। आइए अब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, और उसके साथ ही साथ में हम पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उनके शेप क्या होते हैं, उनकी शक्लें कैसी होती है, उस चीज़ को भी अब हम लोग देखेंगे। इसे ज़रा रिमूव कर ले, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। बात कर रहे थे कि हम लोग इसमें की अलामत और फेल की अलामतें इसके अंदर सीखेंगे। और अगर कोई सेंटेंस हमें दिया जाए, तो हम उस सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनके बारे में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड जो है तो वर्ब है, कौन सा वर्ड जो है तो हर्फ है, लेटर है,
इन तमाम चीज़ों को आइए हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक सेंटेंस, कतबा ज़ैदुन रिसालतन इला हामिदिन। हमने इस पूरे सेंटेंस के हर वर्ड्स के ऊपर ज़बर ज़ेर को लगा दिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए हमारे। कतबा ज़ैदुन रिसालतन इला हामिदिन। इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर 5 जो है तो अलग अलग 5 इसके अंदर वर्ड्स है, ठीक है ना। अब हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन है, वर्ब कौन है और हर्फ कौन है। तो नाउन को पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या करिए, जिस वर्ड के ऊपर भी आपको अलिफ और लाम दिखे, जिस वर्ड के ऊपर भी अरबिक के अंदर किसी भी वर्ड्स के ऊपर अगर हमें अलिफ और लाम दिखे, जैसे कि हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जिस जिस वर्ड्स के ऊपर हमको अलिफ लाम दिखे, आप समझ जाइए कि ये वर्ड 100% क्या है, नाउन है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर जिस तरह होता है कि नाउन्स किसको होते हैं, किसी इंसान का नाम हो, एनिमल्स के नाम हो, थिंग्स के नाम हो, प्लेसेस के नाम हो, तो अरबिक के अंदर भी सेम ऐसे ही है कि जितने भी लोगों के नाम है, एनिमल्स के नाम है, थिंग्स के नाम है, ये सब के सब जो है तो नाउन है। उसके बाद आपको जिस वर्ड के अंदर भी 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश दिखे, आप 100% समझ जाइए कि वो वर्ड भी क्या है, नाउन है। इसे तनवीन कहते हैं। तो अलिफ लाम तनवीन, यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश जिस वर्ड के ऊपर भी हमें दिखे, हम फौरन कह देंगे कि ये वर्ड क्या है, इसमें है। उसके बाद हुरूफे जर, प्रपोजिशन इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, ये वर्ड्स भी है ना, अरबिक के अंदर प्रीपोजिशन जहां भी हो उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो 100% जो है तो क्या होगा, नाउन होगा। क्योंकि प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ जो इंटर होता है वो नाउन पे ही इंटर होता है, वर्ब पे इंटर नहीं होता है अरबिक के अंदर। इतनी बात जब हम समझ गए, अब वर्ब के बारे में अलामतों को अगर देखें, वर्ब की पहचानने के लिए हम क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ब के लिए कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि कद है, सीन है, सोफा है। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स है जो वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो अगर उनमें से कोई भी वर्ड्स हमें दिखे तो हम जान जाएंगे कि ये जो है तो क्या है, वर्ब है, और उसकी निशानियां फिर कभी बताएंगे आपको हम। अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस को देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे कतबा ज़ैदुन, तो पहला वर्ड छोड़ के कतबा, इसका मतलब है लिखा, ही रोट। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो वर्ब है वो यही पहला वाला वर्ड है। जैद ये आदमी का नाम है, तो एक ना जो है तो हम इस वर्ड के बारे में पहचानेंगे कि भाई ये इसमें है, क्योंकि ये किसी का नाम है और साथ साथ में आप देख रहे होंगे जैदुन, इसके ऊपर 2 पेश है, तो हम इससे पहचान लेंगे। उसके बाद ये रिसालतन, जिसका माना है लेटर, खत। तो आप देखिए कि इसके ऊपर भी 2 ज़बर इस्तेमाल हुआ है, रिसालतन। और ये जो गोल वाली ता है, ये भी जो है तो नाउन की क्या है, पहचान है। गोल वाली ता इस तरह से जो रहती है ना, किसी भी वर्ड में दिखे हमें गोल वाली ता, तो ये भी इसमें की ही पहचान है। तो रिसालतन, इसके ऊपर 2 ज़बर जो है तो इस्तेमाल हुआ है, तनवीन, ये भी नाउन है। इला, जिसका माना 2 है, आप समझ गए होंगे ये प्रीपोजिशन है, और मैं बताया कि उसके बाद जो वर्ड होगा वो भी नाउन होगा। और दूसरी अब इसकी पहचान आप देखिए कि यहाँ पे 2 ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है, तो 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश जिस वर्ड में भी आ जाए, या अलिफ लाम इस्तेमाल हो, या हर्फे जर का इस्तेमाल हो, या गोल वाली ता हो, तो ये पूरे जो वर्ड्स होते हैं। इसी तरह अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा जो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि निसाउन, ठीक है ना, सलमा, ये अलिफ और हमजा, इसको जो है तो अलिफ ममदूदा बोलते हैं, और खड़ा ज़बर अगर कहीं पे हो तो उसको जो है तो अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो अलिफ ममदूदा और मकसूरा ये भी जो है तो किसकी पहचान है, ये फीमेल की भी पहचान है, ये गोल वाली था, और ये तीनों, और साथ साथ में जो है ये इसमें की भी जो है तो अलामत है, इसमें की भी पहचान है। तो अब तक हम लोग इसमें की पहचान जब जान लिए, तो कोई भी सेंटेंस को जब हम आइडेंटिफाई करने के लिए जाएंगे, तो जो जो भी वर्ड के ऊपर हमें इसमें की पहचान निशानियां दिखे, तो हम जान जाएंगे कि ये पूरे वर्ड्स क्या है, इसमें है। अब
जो है तो ये फेल को भी हम लोग यहाँ पे पहचान लिए। लेकिन फेल के लिए ख़ास तौर से पहले ज़रूरी है कि हम उसके रूट वर्ड को जानें। और पास्ट टेंस के लिए जो 14 वर्ड्स आते हैं, 14 जो है तो वर्ड्स आते हैं पास्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए, वो भी हमें जानना एक बार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसे एक बार जान लेते हैं तो अब याद रखिए कि आप पूरे वर्ब को जो तो अच्छी तरीके से जान लेंगे। आप लोग इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, बाकी चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।